Hello everyone. Today we study about science lesson 4 page number 51 matter यानी पदार्थ. Everything in this universe is made up of matter. ब्रह्मांड में सब कुछ पदार्थ से ही मिलकर बना है. Matter exists on the earth even before the first man had appeared on it. पृथ्वी पर मनुष्य के उत्पन्न होने से पहले ही पदार्थ उपस्थित था. वी हैव सीन ऑब्जेक्ट अराउंड अस डेट आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल. हम अपने चारों ओर ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, वो भी विभिन्न प्रकार के मटेरियल से मिलकर बने होते हैं. व्हाट आर दीज मटेरियल मेड अप ऑफ. लेकिन वह मटेरियल किससे मिलकर बना होता है? तो दीज मटेरियल आर मेड अप ऑफ मैटर. तो यह मटेरियल मैटर यानी पदार्थ से मिलकर बना होता है. In fact, everything around us is made up of matter. यानी हमारे चारों सब कुछ पदार्थ से मिलकर बना है. द क्लॉथ्स वी वियर, जो कपड़े हम पहनते हैं. फूड वी ईट, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं. एयर, वाटर, बुक, सन, स्टार एंड मून आर ऑल मेड अप ऑफ मैटर. यानी वायु हो, जल हो, किताबें हो, सूर्य हो, तारे हो या चंद्रमा हो, यही सब पदार्थ से ही मिलकर बना हो. All these objects have two general property. They all have mass and occupy space. इन सभी पदार्थों में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं यानी जितनी भी वस्तुएं होती हैं उन सभी का एक मास होता है. मास यानी द्रव्यमान. एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और वो सब वस्तुएं जगह को घेरती हैं. ऑक्यूपाई स्पेस. सो मैटर इज एनीथिंग डेट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. तो मैटर पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वह होता है जो जिसमें द्रव्यमान होता है और जो किसी जगह को घेरता है. डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस. विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो विभिन्न प्रकार के सब्सटेंसेस पदार्थों से बने होते हैं. दे हैव डिफरेंट फिजिकल स्टेट. उनके पास जो विभिन्न शारीरिक अवस्था होती है. कलर होता है, आकार होता है, स्मेल, सुगंध. विच कैन बी फेल्ट थ्रू वन और मोर अवर सेंस ऑर्गन, जिसको हम अपने एक या एक से ज़्यादा अंगों द्वारा क्या कर सकते हैं? महसूस किया जा सकता है. कंपोजिशन ऑफ मैटर. पदार्थ की संरचना. वी नाउ नो डैट एवरीथिंग वी सी अराउंड अस इज मैटर. अब हमें यह पता है कि हमारे चारों ओर सब कुछ पदार्थ से मिलकर बना है. डू यू नो व्हाट मैटर इज कम्पोज्ड ऑफ. क्या आपको ये पता है कि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? मैटर इज कम्पोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम. जो पदार्थ होता है वह छोटे कणों से बना होता है जिसको एटम्स कहा जाता है. इसके बाद दे आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. वे पदार्थ के बुनियादी खंड होते हैं. लुक एट योर पेंसिल लीड. अपनी पेंसिल लीड को देखिए. इट इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल कॉल्ड ग्रेफाइट. यह ग्रेफाइट नामक पदार्थ से बना होता है. विच इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन, जो कि कार्बन का ही एक रूप है. यू कैन ब्रेक ग्रेफाइट इंटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस. आप ग्रेफाइट को छोटे से छोटे टुकड़े में तोड़ सकते हैं. अंटिल द पीसेस आर ट्रूली मिनिस्कल. You will find that graphite could eventually be broken into pieces so small that you could not see them without a microscope. आप देखेंगे कि ग्रेफाइट टूटते टूटते इतना छोटा हो जाएगा कि आप विदाउट माइक्रोस्कोप यानी बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से उसको देख नहीं सकते हैं. द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पीस ऑफ कार्बन that you could break the graphite into would be called an atom. So an atom is the smallest individual particle of matter. We cannot see an atom with naked eyes. यानी कार्बन का सबसे छोटा टुकड़ा जिसे आप ग्रेफाइट में तोड़ सकते हैं उसे एटम परमाणु कहा जाता है. तो इस तरह परमाणु जो होता है पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है. इसे हम अपनी आँखों द्वारा नहीं देख सकते हैं.
व्हेन एटम कॉम्बाइन टुगेदर दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स। जब एटम एक साथ होते हैं तो यह मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। इसके बाद एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। अब देखिए, देयर आर 118 डिफरेंट एलिमेंट नॉन सो फार। 94 ऑफ दिस एग्जिस्ट नेचुरली, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट आर सिंथेटिक they have been developed in laboratories। एलिमेंट यानी तत्व। एक तत्व होता है जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। टोटल जो होते हैं एलिमेंट 118 होते हैं, जिनमें से 94 प्राकृतिक रूप से उपस्थित हैं और बाकी जो बचे हुए हैं वो सिंथेटिक रूप में, यानी उन्हें प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर आर सम कॉमन एलिमेंट। देखिए, ये तत्व के उदाहरण दिए गए हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कॉपर, ये इनको सबको एलिमेंट कहा जाता है। ईच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक सिंबल। सभी एलिमेंट जो होते हैं इनका एक सिंबल होता है, एक चिन्ह होता है, जैसे Cu कॉपर, Al एल्यूमिनियम। और इसके बाद Fe जो है ये आयरन का सिंबल होता है। उसके बाद H हाइड्रोजन का, O से ऑक्सीजन होता है और C से कार्बन होता है। यानी इनको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है CuAl। अगर कॉपर लिखेंगे तो Cu लिखेंगे, एल्यूमिनियम लिखेंगे तो Al लिखेंगे, ऑक्सीजन लिखना हो तो सिर्फ O लिख देंगे। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट डेट एग्जिबिट्स द सेम प्रॉपर्टी एज द एलिमेंट इज इट्स एटम। यानी ये एटम ही होता है। क्या होता है भाई? तत्व का सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है, जो कण होता है, उसके जो गुण होते हैं वो समान ही होते हैं। किसकी तरह? यानी उसे परमाणु ही कहा जाता है। सब्सटेंसेस फॉर्म फ्रॉम एटम ऑफ डिफरेंट काइंड आर कॉल्ड कंपाउंड। विभिन्न प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ, उन्हें यौगिक यानी कंपाउंड कहा जाता है। जैसे वाटर, H2 इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट। H2 जो है 2 एलिमेंट से मिलकर बना है। H यानी हाइड्रोजन, O यानी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। सो वाटर इज अ कंपाउंड, इसलिए वाटर क्या होगा? एक कंपाउंड होगा। यानी जो भी एलिमेंट 2 एलिमेंट से मिलकर बना होता है उसे कंपाउंड कहा जाता है। जैसे कॉमन साल्ट, साधारण जो नमक होता है जिसका फॉर्मूला होता है NaCl, इसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। यह भी क्या है? कंपाउंड है, क्योंकि यह सोडियम और क्लोराइड से मिलकर बना होता है। अ कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फॉर्मूला पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड दैट एग्जिबिट द सेम प्रॉपर्टी एज द कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल। इसके बाद देखिए, डिफरेंट मटेरियल आर मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एंड कंपाउंड एंड हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। अलग अलग जो पदार्थ होते हैं वो अलग अलग तत्वों और यौगिकों से बने होते हैं, इसलिए उनमें अलग अलग जो परमाणु और जो अणु होते हैं उनमें अलग अलग क्या देखा जा सकता है? अरेंजमेंट देखा जा सकता है। डैट इज़ वाई डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। इसलिए विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार की गुण पाए जाते हैं। मॉलिक्यूल्स इन सब्सटेंस आर अरेंज इन अ पार्टिकुलर मैनर। जो पदार्थों के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पार्टिकुलर मैनर में अरेंज किए जाते हैं। दे आर अरेंज वेरी क्लोजली विथ लेस स्पेस बिटवीन देम इन सम सब्सटेंसेस। वे कुछ पदार्थों में उनके बीच बहुत कम जगह के साथ व्यवस्थित होते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। किसी पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है। ऑल द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सभी मॉलिक्यूल्स जो अणु होते हैं वह आकर्षण बल के साथ बंधे रहते हैं, जिसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है, यानी आणविक बल कहा जाता है। दीज फोर्सेस कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक। यह जो बल होता है मजबूत और कमज़ोर भी होता है।
If intermolecular force are strong in a substances, then its molecules are closely packed. अगर बल मजबूत होगा तो जो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, अणु होंगे, वह पास पास होंगे। एंड इफ़ दीज फोर्स आर वीक, अगर यह कमज़ोर होगा तो मॉलिक्यूल जो होंगे वह ढीले पड़ जाएंगे। इसके बाद पेज नंबर 54, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मटेरियल्स, यानी पदार्थों के गुण। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ कुकिंग यूटेंसिल इज मेड ऑफ अ कॉटन, मेटल, नॉट ऑफ पेपर? क्या आपने यह कभी नोटिस किया है या कभी सोचा है कि जो खाना पकाने के बर्तन होते हैं वह पेपर से ना बनकर धातु के क्यों बनाए जाते हैं? हेयर वी हैव टू प्राइमरी रिक्वायरमेंट, यहाँ हमारी दो प्राथमिक रिक्वायरमेंट होती हैं। फर्स्ट, द कुकिंग वेसल शुड नॉट कैच फायर इटसेल्फ। पहला तो यह है कि जो खाना पकाने के बर्तन हैं वो आसानी से आग को ना पकड़ें। सेकंड, इट शुड प्रोवाइड सफिशिएंट हीट टू द फूड फॉर कुकिंग। दूसरा यह है कि जो धातु है वह भोजन को पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करे। इसके बाद वी नो डेट अ पेपर ईजिली कैचेस फायर, हम यह जानते हैं कि जो कागज़ होता है आसानी से आग को पकड़ लेता है। सो इट कैन नॉट बी यूज टू मेक आ कुकिंग वेसल, इसलिए इसका प्रयोग खाना पकाने के लिए नहीं किया जा सकता। द प्रॉपर्टी ऑफ सम मेटल मेक देम सुटेबल फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल, कुछ धातुओं के जो गुण होते हैं वह उन्हें खाना पकाने के बर्तन के लिए उन्हें उपयुक्त बनाते हैं। इसके बाद दिया गया है अपीयरेंस। अपीयरेंस कहा जाए तो इसका मीन्स होता है दिखावट। ऑल द मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, आमतौर पर जो सभी पदार्थ होते हैं वो एक दूसरे से विभिन्न अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड्स लुक डिफरेंट फ्रॉम ग्लास, जो लकड़ी होती है वह कांच से अलग होती है। इन अ सिमिलर वे, सिल्वर लुक डिफरेंट फ्रॉम पेपर, इसी तरह जो चांदी होता है वह पेपर से अलग होता है। सम मटेरियल आर शाइनी, कुछ पदार्थ जो होते हैं वह चमकदार होते हैं। वेयरएज अदर आर नॉट, और कुछ नहीं होते हैं। द शाइन प्रेजेंट इन द मटेरियल इज नॉन एज लस्टर, किसी पदार्थ में मौजूद चमक को उसकी चमक के रूप में जाना जाता है। मेटल आर जनरली लस्टर्स इन नेचर, जो मेटल होते हैं, धातु होते हैं, वह प्रकृति में चमकदार होते हैं। वेयरएज नॉन मेटल आर नॉट, बल्कि जो नॉन मेटल होते हैं वह चमकदार नहीं होते, यानी अधातु जो होते हैं वह चमकदार नहीं होते हैं। यू कैन सी लस्टर ऑन न्यू मेटल यूटेंसिल्स, अगर जो नए बर्तन आते हैं आप उन पे भी चमक देख सकते हैं। इसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर आर हाईली लस्टर्स मेटल्स, जो गोल्ड यानी सोना और चांदी जो होता है वह सबसे चमकदार धातु माना जाता है। डेट इज वाई दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट, इसलिए इनका प्रयोग गहने बनाने के लिए किया जाता है। कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू एयर एंड मॉइस्चर कॉजेस सम मेटल टू लूज देयर लस्टर एंड अपीयर डल, यानी हवा और नमी के संपर्क में आने से कुछ धातुएं जो होती हैं वह अपनी चमक खो देती हैं, लेकिन अगर उन पे पॉलिश किया जाए तो उनकी चमक क्या हो जाती है, वापस प्राप्त हो जाती है।